भारत की उस शानदार और विशाल यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है लेकिन आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 5000 साल पुरानी एक सभ्यता 21वीं सदी की सुपर पावर कैसे बन जाती है। ये कहानी है रेजिलियंस की, इनोवेशन की और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। इस पूरे सफर को बेहतर समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इसकी प्राचीन नींव से, फिर देखेंगे साम्राज्यों और आक्रमणों का दौर, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, विभाजन का दर्द और आखिर में आज के आधुनिक भारत का उदय। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, उन महाकाव्यों और साम्राज्यों से जिन्होंने भारत की पहचान की, कह सकते हैं कि नींव रखी। देखिए, रामायण और महाभारत ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो महाकाव्य हैं जिन्होंने सदियों से भारतीय सोच को एक नैतिक कंपास दिया है। मतलब सही और गलत का रास्ता दिखाया है, जहां कर्तव्य यानी धर्म सबसे ऊपर है। और फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़, सम्राट अशोक का ट्रांसफॉर्मेशन। कलिंग युद्ध में हुए भयानक खून खराबे ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने तलवार छोड़कर शांति का रास्ता चुना और बौद्ध धर्म को श्रीलंका से लेकर सेंट्रल एशिया तक फैलाया। सोचिए, ये दुनिया का पहला एक तरह से इंटरनेशनल स्पिरिचुअल मूवमेंट था। और बात सिर्फ फिलॉसफी तक ही सीमित नहीं थी, विज्ञान में भी भारत बहुत आगे था। गुप्त साम्राज्य के गोल्डन एज को ही ले लीजिए। उसी दौर में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों ने पाई की वैल्यू को एकदम सटीक कैलकुलेट किया और ये भी बताया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। और ये सब यूरोप से सदियों पहले हो रहा था। तो अब कहानी के अगले दौर में चलते हैं। ये वो दौर था लगभग 1000 साल का, जिसमें बाहरी आक्रमणों की एक लहर सी आई और जिसने भारत में नए और कल्चरली रिच साम्राज्यों को जन्म दिया। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक आक्रमणों ने उत्तरी भारत का नक्शा ही बदल दिया। पर्शियन से लेकर अलेक्जेंडर तक, फिर महमूद गजनी और आखिर में मुगलों का आना। हर आक्रमण अपने साथ एक नया बदलाव लेकर आया। और मुगलों का शासन वो सिर्फ एक जीत नहीं थी, असल में वो एक कल्चरल फ्यूजन था। इस्लामिक, पारसी और भारतीय संस्कृतियां सब एक साथ घुल मिल गईं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें कला, प्रशासन और हाँ, ताजमहल जैसी इमारतों में आज भी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है भारत के इतिहास का वो दौर जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है, आज़ादी की लड़ाई। एक लंबा और मुश्किल संघर्ष ब्रिटिश राज के खिलाफ। ये कहानी है उन आंदोलनों और नायकों की जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज़ादी का ये रास्ता बहुत लंबा था। इसकी पहली चिंगारी 1857 के विद्रोह में दिखी, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। फिर गांधी जी के नेतृत्व में नमक मार्च जैसे अहिंसक आंदोलनों ने करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ा और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को आखिरी संदेश दे दिया। और आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद असली चुनौती थी एक नए देश का निर्माण, और तब भारत ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बनाए संविधान ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की नींव रखी। एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति या लिंग का हो, वोट देने का हक मिला और छुआछूत जैसी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन इस आज़ादी की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। अब हम बात करेंगे विभाजन की उस विरासत की, एक ऐसा जख्म जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये जो नंबर है, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, करीब 1.5 करोड़ लोग रातों रात अपने ही घरों में बेगाने हो गए। उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा फोर्स्ड माइग्रेशन था। और इस अफरा तफरी और हिंसा में लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। बंटवारे ने जो जख्म दिए वो इतने गहरे थे कि दशकों तक संघर्ष और तनाव बना रहा, जिसका असर हम आज भी महसूस करते हैं। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। ये कहानी है राख से उठकर खड़े होने की, आज़ादी के बाद की चुनौतियों से लड़कर एक ग्लोबल पावर के तौर पर भारत के उभरने की। आज़ादी के बाद भारत ने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 60 के दशक में हरित क्रांति ने देश को अकाल से निकालकर खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। फिर हेल्थ केयर में इतनी तरक्की हुई कि भारत दुनिया की फार्मेसी बन गया। दुनिया की आधी से ज्यादा वैक्सीन यहीं बनती हैं
और फिर आई आईटी क्रांति, जिसने भारत को 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स और लाखों स्टार्टअप्स का घर बना दिया। और भारत की उड़ान सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं रही। 2030 में चंद्रयान 3 मिशन ने चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। ये हमारे वैज्ञानिकों की ताकत का सबूत है। और कमाल की बात तो ये है कि भारत का मंगलयान मिशन हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी के बजट से भी सस्ता था। सोचिए, ये दिखाता है कि भारत कैसे कम से कम लागत में वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग कर सकता है। इसी को कहते हैं फ्रूगल इनोवेशन। और ये तरक्की सिर्फ साइंस में ही नहीं, इकोनॉमी में भी साफ दिख रही है। अनुमान ये है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये आंकड़ा भारत के ग्लोबल राइज को और पक्का करता है। तो प्राचीन धर्म की नींव से लेकर बंटवारे के दर्द से गुजरते हुए आज की मॉडर्न डिस्कवरीज तक भारत का ये सफर वाकई एक महागाथा है। हजारों सालों के इतिहास से ताकत लेकर अब सवाल ये है कि इस असाधारण देश की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।